हेलो दोस्तों। गुप्त नवरात्र में सब प्रथम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अनिवार्य होता है। अगर आप 9 दिन तक पूरे पाठ करते हैं तो माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जो भक्त 10वां अध्याय का पाठ करते हैं तो उनके पाठ करने से क्या होता है, रोग और शोक का नाश होता है, क्योंकि 10वें अध्याय में शुंभ की वध की कथा है। क्योंकि शुंभ को माता ने खुद अपने हाथों से उनको मारा था और जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा 11वें अध्याय के पाठ से कहा जाता है व्यापार और लाभ और सुख शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा 12वें अध्याय का पाठ करते हैं तो मान सम्मान, व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान होता है। मान सम्मान तो प्राप्त होता है, इसके साथ साथ सुख संपत्ति का भी घर में बना रहता है। सुख संपत्ति घर में बढ़ती है। कहा जाता है 12वें अध्याय को पढ़ने से मान सम्मान भी मिलता है। 13वें अध्याय के पाठ करने से देवी की भक्ति और कृपा दृष्टि दोनों प्राप्त होती है। तो इस तरह आपको 13 अध्याय तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये तो मैंने आपको प्रत्येक अध्याय का फल बताया है कि किस अध्याय से क्या प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करते हैं तो माँ की पूर्ण रूप से आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करें, माता दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करें और दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, आप माँ की प्रतिदिन आरती कर सकते हैं। इस तरह आप पूजा करें। माँ के भजनों का आप प्रतिदिन एक भजन गा सकते हैं। यानी अपने आधार पर जैसे आपको समय मिलता है उस हिसाब से आपको गुप्त नवरात्रा में माँ की आराधना करनी है। तो इस तरह आप पूजा करें माँ की। और मैंने आपको एक ही बात बताई है कि जो भी पूजा करें वो श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ और मन लगा कर करें, दिखावे के लिए कुछ भी ना करें। और गुप्त नवरात्रि की जितनी भी पूजा है वो गुप्त रूप से की जाती है। जितना आप गुप्त रूप से माँ की आराधना करेंगे, क्योंकि मंत्रों का जाप अगर गुप्त रूप से करेंगे तो वो जल्द सिद्ध होगा, और जब सिद्ध होगा तो माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको सिर्फ पूजा करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, फल आपको अपने आप मिलेगा। और इसके अलावा आप माता काली की आराधना कर सकते हैं। माता काली के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। यानी मंत्र अनेक है माँ के। ओम एम नमः सरस्वती का मंत्र आप जाप कर सकते हैं माँ के, क्योंकि माँ काली कह लो, माँ सरस्वती कह लो, माँ दुर्गा कह लो, माँ लक्ष्मी कह लो, ये सब एक ही रूप है। यानी एक रूप के अनेक रूप बन गए हैं। तो कोई भी माता जो आप पूजा कर रहे हैं, तो अगर एक माता की भी पूजा कर रहे हैं तो उनकी असीम कृपा आपके ऊपर 9 माताओं के रूप में आपको प्राप्त होगी। और माता को नारियल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि गुणवरात्रि में माता को नारियल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो नारियल का भोग लगाएं, विशेषकर अष्टमी के दिन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप जौ बो रहे हैं तो जौ भी बो सकते हैं आप। सेम प्रोसीजर इसका चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि की तरह रहेगा। बस ये साधनाएं गुप्त होती हैं।